Hello students, our today's unit is unit number 9, a shooting test. In this chapter, we will discuss a very interesting story, okay? But very first, I will explain you unit activity 1. So what is the activity 1? Identify these sports person. Sports person means person जो स्पोर्ट्स खेलते ओके दे स्पेशलाइज इन राइफल शूटिंग एंड हैव ब्रॉड ड्यूरल्स टू द कंट्री। उन्होंने क्या किया है, राइफल शूटिंग में ये लोग स्पेशलिस्ट है और मेडल्स भी जीते हैं अपने कंट्री के लिए। सो वेरी फर्स्ट दिस वन इज द पिक्चर ऑफ अंजलि भागवत, अ शूटर फ्रॉम अवर कंट्री। सेकेंड वन इज गगन नारंग। Third one is Abhinav Bindra and fourth one is Rajyavardhan Singh Rathore and last one Lazza Goswami. All are sports person in specializing in rifle shooting. So understand, समझ में आया ना एक्टिविटी 1 क्या है अपनी, ओके। Now turn the page number 74. एक्टिविटी 2, अ शूटिंग टेस्ट। शूटिंग का टेस्ट है ना, जैसे हमारे स्कूल में भी हम लोग आपका टेस्ट लेते थे ना, इंग्लिश टेस्ट, मैथ्स टेस्ट, ऐसी यहाँ पर स्टोरी है, वो एक शूटिंग टेस्ट है। और कौन ले रहा है, ही इज द्रोणाचार्य। ये कहानी जो स्टोरी है महाभारत के टाइम की है और द्रोणाचार्य ये पांडव्स जो है इनका टेस्ट ले रहे हैं, ओके। दिस इज अ ड्रामा। तो इसमें सीन 1 में क्या है, स्प्रिंग मॉर्निंग इन एन ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड क्या होता है, बगीचा जिसमें फ्रूट्स के ट्रीज होते हैं, ओके। जैसे आम का बाग होता है, चेरी का बाग, एप्पल ऑर्चर्ड, ऐसे यहाँ पर वहाँ पर मैंगोज के ट्री है। और वहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य कहाँ बैठे हुए, इज सिटिंग ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म अंडर अ शेडी मैंगो ट्री। स्प्रिंग सीजन तो आप जानते हैं ना, स्प्रिंग सीजन के टाइम का ये सीन है, ओके। इन फ्रंट ऑफ हिम आर सीटेड ऑन द ग्राउंड द पांडव्स एंड कौरव्स प्रिंसेस। तो पांडव कौरव आपको पता है ना, आप सबने अभी लॉकडाउन में महाभारत सबने देखा ना, तो आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन हु आर पांडव एंड कौरव्स, है ना, सबको पता है। एंड गुरु द्रोणाचार्य इज स्पीकिंग टू देम। गुरु द्रोणाचार्य उनके टीचर थे और क्या बोल रहे हैं, भीम जो पांडव में भीम थे, भीम क्या बोल रहे हैं, स्टैंड अप विथ फोल्डिंग हैंड। गुरुजी आई एम श्योर द लेसन इज ओवर, कैन आई गो नाउ, आई फील वेरी हंग्री। सम प्रिंस लाफ एंड सम गिगल। तो भीम को आपको पता है ना कि भीम को क्या पता था, ही लव्स फूड, है ना, उसको खाना बहुत पसंद था, उसका पढ़ाई, उसका वहाँ पर टीचिंग में मन नहीं लग रहा और वो खड़े होकर अपने गुरु से ऐसा बोलने लगे कि मैं जाऊँ, है ना। तो उस पर कुछ लोग हंसने लगे और कुछ गिगल, मतलब जो हम हंसी दबा के हंसी हंसते हैं ना, उसको गिगल कहते हैं ना, मतलब खुल के जो लाफ नहीं करते उसको गिगल कहते हैं, ओके। गुरु द्रोणाचार्य विद अ बीमिंग फेस। बीमिंग फेस मतलब जब हम बहुत वाइडली स्माइल करते हैं, ऐसे लिप्स को वाइड करके उसको बीमिंग फेस कहते हैं, मतलब हंसते हुए। भीम ऑफ कोर्स द लेसन इज ओवर बट द टेस्ट रिमेन्स। तो भीम को उन्होंने क्या बोला कि लेसन तो हो गया लेकिन टेस्ट तो अभी बाकी है। भीम टेस्ट, सर व्हेन आर यू गोइंग टू गिव अस द टेस्ट। तो भीम को ने कहा कि टेस्ट, जैसे आपको भी जब टीचर्स बोलते हैं तो आपको लगता है ना कि अगर सरप्राइज टेस्ट ले लें या कुछ भी, तो भीम ने बोला कि आपने टेस्ट कब दिया। तो द्रोणाचार्य ने क्या बोला, विल कमेंस इट सून, कि ये कमेंस मतलब जल्दी ये क्या होगा, आएगा या स्टार्ट होगा। कमेंस मतलब स्टार्ट होना या बिगिन होना। इज एवरीबडी रेडी, सब तैयार है। ही लुक्स एट द प्रिंसेस फॉर अ रिस्पॉन्स, वो प्रिंसेस के रिस्पॉन्स के लिए देखने लगे। ऑल प्रिंसेस, यस गुरुजी वी आर। भीम, बट व्हाट्स द टेस्ट, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द टेस्ट गुरुजी।
टेस्ट तो पता नहीं था कि भीम को कि टेस्ट क्या हो रहा है, तो उन्होंने क्या पूछा कि कुछ बताइए तो द्रोणाचार्य ने क्या बोला, देयर इज अ बर्ड इन द ट्री, यू हैव टू शूट इट इन द राइट आई, अंडरस्टूड। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। टेस्ट क्या था, जो बर्ड दिख रही है उसकी राइट आईज में शूट करना है। ओके, ऑल यस, गो टू द पेज नंबर 75। अब सब तैयार हो गए तो द्रोणाचार्य ने क्या बोला, गो एंड फैच योर बोज एंड एरो। बोज एंड एरो मतलब तीर कमान, फैच मीन्स ब्रिंग। कुछ जब हम किसी को लाने के लिए भेजते हैं तो उसको फैच बोलते हैं ना। गुरु द्रोण इज स्टैंडिंग नियर अ पीपल ट्री, ऑल द प्रिंसेस, यहाँ पर प्रिंसेस मतलब प्रिंस मेल है ना, ये प्रिंसेस वो फीमेल वाला प्रिंसेस नहीं है। ऑल द प्रिंसेस हैव असेंबल अराउंड हिम, असेंबल मतलब इकट्ठा हो गए उनके आसपास। दे आर आर्म्ड विथ देयर बोज एंड एरो। अभी आगे क्या हुआ, द्रोणाचार्य ने किसको बोला, भीम। भीम हाउ अबाउट यू, आर यू रेडी, द टेस्ट बिगन विथ यू। तो भीम ने क्या बोला, मी गुरुजी, बट यू नो वेल आई एम नॉट अ गुड एट आर्चरी एज अदर्स आर, आई एम गुड एट यूजिंग द मैस। तो जब गुरु द्रोणाचार्य ने भीम को सबसे पहले बोला तो भीम ने क्या बोला कि मैं आर्चरी मतलब तीर, जो क्या बोलते हैं तीरंदाजी है ना, उसमें मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जितने दूसरे हैं, और मैं तो किस में अच्छा हूँ, मैस में, है ना। मैस मतलब जो गदा, वो हथियार चलाने में, जो उनको पता है ना कि भीम क्या चलाते थे, गदा चलाते थे ना वो। तो द्रोणाचार्य ने क्या बोला, डोंट वरी भीम, कम फॉरवर्ड, टेक एम एंड बी रेडी। भीम यस गुरुजी। द्रोणाचार्य भीम बिफोर यू शूट टेल मी व्हाट डू यू सी नाउ। तो जैसे ही स्टार्ट करने वाले थे तो द्रोणाचार्य ने क्या पूछा कि शूट करने से पहले मुझे बताओ कि तुमको क्या दिख रहा है। भीम सेड द ब्रांच, द बर्ड एंड द स्काई। गुरुजी कैन आई शूट। तो भीम को जो दिखा तो उन्होंने बता दिया कि मुझे ब्रांच दिख रही है, बर्ड दिख रही है और स्काई दिख रहा है, अब मैं शूट करूं। तो द्रोणाचार्य ने बोला नो डोंट, योर टेस्ट इज ओवर, यू टेक योर सीट। अब टेस्ट, ऐसा कैसा टेस्ट हो रहा था कि भीम को उन्होंने मना कर दिया, खाली क्वेश्चन पूछा और बोल दिया तुम्हारा टेस्ट तो खत्म हो गया बिना शूटिंग के, है ना। अभी लेकिन आपको ये सरप्राइज बाद में पता चलेगा, है ना। भीम एंड अदर प्रिंसेस आर सरप्राइज टू हियर द गुरुजी's वर्ड। अब जैसे आप सरप्राइज हो गए, ऐसे वो भी सब सरप्राइज हो गए थे कि टेस्ट तो लिया ही नहीं, पहले ही बोल दिया कि ओवर हो गया है। द्रोणा नाउ लुक एट दुर्योधन, दुर्योधन कम फॉरवर्ड फॉर द टेस्ट। अब गुरुजी ने किसकी तरफ देखा, दुर्योधन की तरफ, जो कौरव्स कहलाते थे, है ना। अब जब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन आया तो उसको क्या पूछा, दुर्योधन आर यू रेडी। दुर्योधन सेड यस गुरुजी आई एम, मैं तैयार हूँ। तो द्रोणाचार्य सेड बिफोर यू पुल द स्ट्रिंग टेल मी व्हाट डू यू सी। तो द्रोणाचार्य ने उससे भी क्या पूछा कि पहले तुम ये कमान को खींचो, स्ट्रिंग मतलब जो डोरी होती है ना उसको खींचो, उससे पहले मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है, सेम क्वेश्चन। दुर्योधन सेड I see many things, the tree, the branches, the birds and the sky and, और उसको बीच में इंटरप्ट करते हुए द्रोणाचार्य ने क्या बोल दिया, स्टॉप दुर्योधन, डोंट शूट, योर टेस्ट इज ओवर टू। तुम्हारा टेस्ट भी क्या हो गया है, ओवर हो गया है। टर्न द पेज नंबर 76। दुर्योधन लाइक भीम इज ऑल्सो सरप्राइज्ड, ही गोज बैक टू हिज प्लेस। अभी द्रोणाचार्य सेड सहदेव इट इज योर टर्न नाउ। सहदेव इज लॉस्ट इन थॉट, ही कम्स फॉरवर्ड कैरिंग हिज बोज एंड एरो। सहदेव भी आया तो फिर द्रोणाचार्य ने उसको क्या बोला, टेक एम एंड वेट फॉर माई कमांड। अपना एम बनाओ, टारगेट बनाओ और मेरी कमांड के लिए, मेरे ऑर्डर के लिए वेट करो। सहदेव ने सेड सर आई एम रेडी। देन द्रोणाचार्य सेड Sahadev, tell me what do you see now? So Sahadev said, Guruji, I see so many things. Of course, I see the bird, but I also see the trees top and the sky beyond.
तो सहदेव ने भी ऐसे बोला कि मुझे ये सब चीज़ें दिख रही है। तो द्रोणाचार्य ने क्या बोला, डोंट शूट द बर्ड सहदेव, यू मे टेक योर सीट। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम भी शूट मत करो, अपनी सीट ले लो। दुशासन is called to take the test. He goes and stands close to Drona. Slowly he places his arrow on the bow and pulls the string and is ready for shooting. अब जब दुशासन का टर्न आया तो द्रोणा said, "Tell me दुशासन, what is visible to you?" तुम बताओ क्या दिख रहा है तुमको। दुशासन said, "गुरुजी, my sight is very good. मेरी आँख की दृष्टि क्या है, बहुत अच्छी है। I can see everything around me. Can I shoot now? मैं तो सब कुछ देख सकता हूँ। ऐसा दुशासन ने बोला। Can I shoot now? अभी मैं शूट करूँ। So द्रोणाचार्य said, you need not. तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। Your test is over too. अभी क्या है, द्रोणाचार्य सबको ऐसे बोलते जा रहे थे, जैसे उनका आंसर सुनते तो सबको ही बोल देते, आपका टेस्ट खत्म हो गया, योर टेस्ट ओवर, योर टेस्ट ओवर। Thus Drona calls the other princes one by one. Their answers make him sad. At last he invites Arjun for the test. अब सबके आंसर्स से वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था और दुखी हो गए। और लास्ट में उन्होंने किसको बुलाया, अर्जुन को। अर्जुन क्या था, उनका फेवरेट स्टूडेंट था। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। द्रोणाचार्य सेड, अर्जुन गेट रेडी एंड टेक एम। तैयार हो जाओ अपना टारगेट पर, है ना, एम पर। अर्जुन कैरिड आउट द ऑर्डर ऑफ हिज गुरुजी एंड वेट फॉर हिज कमांड। तो वो कमांड के लिए वेट करने लगे। द्रोणाचार्य सेड, टेल मी व्हाट डू यू सी नाउ अर्जुन। तो उन्होंने सेम क्वेश्चन अर्जुन से भी पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन सेड, सर आई सी ओनली द राइट आई ऑफ द बर्ड। अब देखो अर्जुन ने बहुत डिफरेंट आंसर दिया। क्या आंसर दिया कि उसको खाली राइट आई ही दिख रही है बर्ड की। यू कैन सी हियर द बर्ड। तो उसको आसपास ट्री, ब्रांचेस, सीज, स्काईज वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, उसको खाली राइट आई दिख रही है, जो उसका एम था। ओके। द्रोणाचार्य सेड, व्हाट अबाउट द बर्ड? It's had the branches on which in it place. और उसने कहा, और चिड़िया का क्या है, और उसके जो ब्रांच पे जहाँ पर वो बैठी है वो सब। तो अर्जुन ने क्या बोला, सर आई सी नथिंग एल्स एक्सेप्ट द राइट आई ऑफ द बर्ड। तो अर्जुन ने क्या बोला कि सर मुझे नथिंग एल्स मतलब और कुछ, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, केवल एक्सेप्ट मतलब केवल, है ना, किसके अलावा, राइट आई के अलावा। द्रोणाचार्य सेड विद अ ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब जब हमारा कोई स्टूडेंट हमको बिल्कुल सही राइट आंसर देता है तो हम बड़े सेटिस्फैक्शन से खुश होके बोलते हैं ना। आपके टीचर भी जब किसी कोई अच्छा सही आंसर देता है तो ऐसे होते हैं ना, खुश होते हैं। तो ऐसे ही खुश होके उन्होंने बोला, शूट। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई द बर्ड फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड विद अ थर्ड मतलब एक आवाज के साथ वो बर्ड नीचे गिरा। ट्विंकलिंग मतलब आंखों में जो झपझपाने का एक वो मूवमेंट होता है ना, ब्लिंक करना, उसको ट्विंकलिंग कहते हैं। ओके। अर्जुन्स एरो इज देयर इज इट्स राइट आई। फॉर अ मोमेंट देयर इज अ हश ऑल अराउंड। देन सडनली ऑल द प्रिंसेस cheer अर्जुन फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट। द्रोणा गोज टू अर्जुन एंड ब्लेस्ड हिम। तो सब जब ऐसा टारगेट उन्होंने टेस्ट पूरा कर लिया तो सब बहुत खुश हुए अर्जुन के लिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब सबसे अलग, स्पेशल, है ना। और द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन को ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया। द्रोणाचार्य सेड, ब्रावो अर्जुन। ब्रावो मतलब शाबाश। यू हैव पास द टेस्ट। तुमने टेस्ट पास कर लिया है। द्रोणा लुक्स एट द प्रिंसेस एंड एड्रेसेस देम। एड्रेसेस मतलब स्पीकिंग, है ना, उनको बताना, बोलना। क्या बोला, ये एड्रेस, यहाँ पर एड्रेसेस का मतलब बोलना है, बताना है। वो वाला हमारा जो पोस्टल एड्रेस होता है वो नहीं है इसका मतलब। तो द्रोणाचार्य सेड,
डियर डिसिपल्स, डिसिपल्स मतलब शिष्य, है ना, स्टूडेंट्स। इट वॉज नॉट जस्ट अ शूटिंग टेस्ट, ये शूटिंग टेस्ट नहीं था खाली, ये क्या था? इट वॉज अ टेस्ट टू टेस्ट द पावर ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन। ये टेस्ट था आपके पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को, मतलब ध्यान को टेस्ट करने का, अटेंशन को टेस्ट करने का, आपको कितना अटेंशन दे रहे हो अपने काम पर। ओके। अर्जुन कॉन्सेंट्रेटेड सो वेल दैट ही सॉ नथिंग बट द टारगेट, अर्जुन ने खाली अपने टारगेट पर ही अच्छे से कॉन्सेंट्रेट किया। द राइट आई ऑफ द बर्ड, और टारगेट क्या था? बर्ड की राइट आई। ओके। देयरफॉर ही सक्सीडेड, मतलब इसलिए वो सफल हुआ। यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग इफ यू ऑलवेज फोकस ऑन द टारगेट, तो आप भी ऐसे ही कर सक्सेस हो सकते हो। कैसे? अगर आप खाली अपने टारगेट पर ही फोकस करोगे। सो द स्टोरी इज ओवर नाउ। आपको अच्छी लगी स्टोरी? समझ में आई ना? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज यू हैव टू फोकस ऑन योर टारगेट एंड नथिंग एल्स। आपको फालतू, अभी ये आपके लिए भी एक क्या है? टीच है ना, सीख है, क्या है? एक लेसन है कि आपको भी अभी क्या करना है? यू आर स्टूडेंट, सो यू हैव टू टारगेट ऑन योर स्टडी। आपको अपनी स्टडी पे टारगेट करना है और फालतू के वीडियो गेम इन सब पे टारगेट नहीं करना है। फालतू की चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, आपको खेलना है, खेलिए अच्छे से, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए और अपनी स्टडी पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया अभी तो फिर आप आगे जाकर क्या हो जाओगे? आपका टाइम निकल जाएगा और आपको फिर पछतावा होगा, है ना, रिग्रेट करोगे कि हमने ध्यान नहीं दिया। तो फोकस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। So read the lesson again and again and write the meanings in the lesson. Thank you.